अजी सुनते हो? सुनो तो सही, देखो माँ जी अभी तक नहीं आई हैं। 9 बज गए हैं। रोज 8 बजे तक आ जाती हैं, पर 2-3 दिन से आधे घंटे देर से आती हैं, और आज तो 1 घंटा हो गया है। प्रिया ने अपने पति से कहा। कहाँ जाएंगी? आ रही होंगी, तू चिंता मत कर। धीरज ने कहा। नाश्ता भी बनाना है, सारा काम भी पड़ा है, काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं ऑफिस जाऊं या घर का काम देखूं? मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है, और मेरा नाश्ता टिफ़िन कुछ भी तैयार नहीं है। यह पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मैं तो कहती हूँ आज पूछ ही लो इनसे कि ये सब क्या चल रहा है। कहाँ जाती हो आजकल? प्रिया गुस्से में धीरज से बोली। कहाँ जाएंगी, कोई मिल गया होगा तो बात करने बैठ गई होंगी। ये सारी बातें निर्मला देवी के बारे में हो रही थीं, जो पति के देहांत के बाद गांव से शहर अपने बेटे धीरज के पास आ गई थीं। गांव में अकेले कैसे रहेंगी, इसलिए धीरज उन्हें अपने साथ ले आया था। जब से वह यहाँ आई, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आ गई थी। एक बेटी भी थी उनकी, जो विदेश में रहती थी। बेटा और बहू आईटी में बड़ी पोस्ट पर थे। आदि उनका 3 साल का पोता नर्सरी में था। उसे स्कूल से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी निर्मला देवी जी की ही थी। पहले घर में सभी कामों के लिए काम वाली थीं, और एक फुल टाइम मेड भी थी, जो आदि को संभाला करती थी। काम ठीक से नहीं करती हैं, यह वजह बताकर सभी को हटा दिया गया था। बस झाड़ू पोछा के लिए एक काम वाली बाई आती थी। ये अपना ही घर है और ये अपनी भी तो जिम्मेदारी है, यह समझकर निर्मला देवी कई सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। लेकिन इतना करने के बावजूद उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बहू तो कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ काम से मतलब था। अपने बेटे से 2 प्यार के बोल सुनने के लिए उनके कान तरस जाते थे। एक दिन बहू फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, और उस दौरान कुछ ऐसा सुनने को मिला जो उनके लिए सहना मुश्किल था। प्रिया फ़ोन पर हंस हंस कर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि अब तो आराम ही आराम है, आदि की भी कोई चिंता नहीं है। माँ जी ने घर बड़े ही अच्छे से संभाल लिया है, इसीलिए तो उन्हें गांव से यहाँ लाए। मतलब उनके लिए पैसे भेजने की भी ज़रूरत नहीं, और काम वाली बाई को जो पैसे देते थे वो भी बच गए हैं। और एक काम तो बड़ा अच्छा हो गया है, वो मतलब आदि को संभालने का, और वो भी एकदम फ्री में एक फुल टाइम मेड मिल गई है। कितने नखरे होते हैं काम वाली के। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। आगे कुछ और सुनने की हिम्मत निर्मला देवी में नहीं थी। उन्हें वो अपना परिवार समझ रही थी, उनके लिए वो सिर्फ फुल टाइम मेड थी। ये सोचकर भी वो बेचैन हो उठती थी, पर बहू को भी क्या दोष देती। उनका खुद का बेटा भी उनकी इज्जत नहीं करता था। कितने प्यार और अपनेपन से वे सब संभाल रही थीं, लेकिन यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई थी। निर्मला देवी के पति दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। संपत्ति के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा था, लेकिन दोनों बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दोनों यही सोचते थे कि हमारे बच्चे खूब पढ़ें लिखें और जीवन में बहुत बड़े, और धीरज उनकी अपेक्षा पूरी भी करता था। 12वीं पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए धीरज को शहर भेज दिया। अपना पेट काट कर दोनों ने रात दिन मजदूरी करके उसे इंजीनियर बनाया, और उनकी मेहनत का फल हो या कुछ और, धीरज का सिलेक्शन एक आईटी कंपनी में हो गया। एक दिन वह गांव आया और उन दोनों से कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करने वाला है। यह सुनकर मानो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। वह बेटा जिसे इतनी मेहनत से बड़ा किया, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके,
इस काबिल बनाया। उस बेटे की शादी के कितने सपने देखे होंगे उन्होंने, पर बेटे को कुछ खुश देखकर वह भी राजी हो गई। और अगर राजी ना भी होती तो क्या फ़र्क पड़ता। धीरज तो उन्हें बस बताने आया था। उसने कहा कि तुम लोगों को कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया के पापा ने सारी तैयारी कर ली है, आपको बस आशीर्वाद देने आना है। धीरज की शादी हो गई और वह अपने संसार में रम गया। पिताजी के देहांत के बाद गांव का घर बेचकर वे माँ को अपने साथ ले आए। आज भी वो आदि को स्कूल छोड़ने गई हुई थी, लेकिन रोज़ की वापस आने के समय से 1 घंटा ऊपर हो गया था, इसीलिए प्रिया चिड़चिड़ा रही थी। इतने में निर्मला देवी घर आ गईं। माँ, कहाँ रह गई थी तुम? हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। धीरज ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, चिंता तो होगी ना, घर का सारा काम जो पड़ा है। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मुझे तो यह चिंता हो रही थी कि आप अनजान शहर में कहीं रास्ता ना भटक गई हों। धीरज बोला, चलो, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ की चिंता तो है, पर अब इस घर को तुम ही संभालो। मैं चली। निर्मला देवी बोली, जा रही हो? कहाँ और क्यों? दोनों एक साथ पूछ बैठे। प्रिया को तो जैसे सदमा ही लग गया था। घर और आदि को कैसे होगा, ये सब सोचकर उसे ज़रा टेंशन ही आ गई थी। लेकिन माँ, तुम कहाँ जाओगी? अब तो घर भी नहीं है गांव में। तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ? यह तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहने और खाने पीने की सुविधा हो गई है। एक डे केयर में मुझे काम मिल गया है, मैं वहीं जा रही हूँ। निर्मला देवी बोली, तुम वहाँ पर काम करोगी और मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? कोई परेशानी है तो हमसे कहा तो होता। कम से कम हमें बदनाम तो मत करो। कितनी इज्जत है हमारी यहाँ, आपको अंदाज़ा भी है इसका? प्रिया बोली। निर्मला देवी हंसी और कहा, इसमें क्या शर्म, काम तो काम होता है, और मैं वहाँ पूरे मान सम्मान के साथ रहूँगी, और फुल टाइम मेड से ये काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यह सुनकर मानो प्रिया के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और तुम इज्जत की बात कर रही हो? इज्जत की चिंता ना करो, मैं वहाँ से दूर दूसरे शहर में जा रही हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। दोनों उनकी तरफ देखते ही रह गए। दूसरे दिन जब वे जाने के लिए निकली तो दोनों ने उनके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगे। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें माफ़ कर दो, हम स्वार्थी हो गए थे। अब हम सभी कामों के लिए कामवाली रखेंगे, पर आप मत जाइए, आप यहीं रहिए और अपने पोते के साथ खेलिए, बस जाइए मत। निर्मला देवी बोली, चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास हुआ। और अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फ़ोन किया और कहने लगी, तुम्हारा सुझाव तो काम कर गया। मेरे बेटे बहू को उनकी गलती का एहसास हो गया है और आगे से वे सभी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।